तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो, क्योंकि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम साहब कहते थे। आज इस वीडियो में मैं कलाम साहब की जिंदगी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा और यकीन मानना, ये कहानी आपकी बुद्धि बदल देगी। अगस्त 1979, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कलाम साहब इसके प्रोजेक्ट और मिशन डायरेक्टर थे। कलाम साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं, वो साल था 1979, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। मेरा मिशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने का था। हजारों लोगों ने अपना जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करके पूरे 10 साल लगा दिए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सैटेलाइट को लॉन्च करना था। मैं श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंच चुका था। अब काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला था। देखते देखते काउंटडाउन शुरू हो गया और लास्ट मोमेंट पर अचानक कंप्यूटर ने उसे होल्ड कर दिया। कंप्यूटर ने दिखाया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी इसे लॉन्च नहीं कर सकते। हालांकि कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था और क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था तो निर्णय मुझे ही लेना था। फिर मैंने रिस्क लेकर इसे लॉन्च किया। सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज बिल्कुल सही रहा, लेकिन दूसरे स्टेज पर पहुंचने के बाद वो सैटेलाइट बिल्कुल पागल जैसा हो गया और फिर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। इसके बाद मैं बहुत टूट चुका था। सक्सेस मैनेज करना तो मुझे आता था, लेकिन फेलियर को कैसे मैनेज करते हैं ये मुझे नहीं पता था। दोस्तों, ये कलाम साहब अपने इंटरव्यू में खुद बोलते हैं। लेकिन फिर जैसा कि वो कहते थे, जिंदगी में तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। और ठीक उन्होंने भी वैसा ही किया। इतना टूटने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फिर ठीक 1 साल बाद जुलाई 1980 को उसी टीम ने, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने सफलतापूर्वक रोहिणी RS को ऑर्बिट में स्थापित कर दिखाया। दोस्तों, मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि कितने लोग मेहनत करने के बाद असफलता मिलने पर हार मान जाते हैं, निराश होकर टूट जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। दोस्त, यहीं पर हमारी जिंदगी का असली इम्तिहान होता है। हमें आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पहली बार में ऐसा क्या हुआ था जिससे हम असफल हुए और उस गलती को दोबारा नहीं करना। बस ये चीज को हमें समझना होता है, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कलाम साहब बताते हैं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। मैंने उस समय जाना कि फेलियर को कैसे फेस किया जाता है और ये लेसन मैंने किसी किताबों से नहीं सीखा था, ये लेसन मैंने सीखा था अपने अनुभव से। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। कोई इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये कहानी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगी। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।